बिहार और महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के फोकस पर असम और बंगाल है। असम में तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन बंगाल अभी तक भगवा की पहुंच से दूर है। असम और बंगाल में इसी साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होना है। यही वजह है कि पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी पूरी ताकत से मोर्चे पर उतर गई है। 2 दिन में पीएम मोदी ने बंगाल में 2 बड़ी रैलियां की हैं और मालदा और सिंगूर के 3,250 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है और ये भी संकेत दे दिया है कि बीजेपी का मिशन बंगाल प्लान क्या है। बंगाल पूरब का वो किला है जहां बीजेपी मोदी की प्रचंड लहर के बावजूद हिला नहीं पाई है, लेकिन लगता है कि अब की बार उसे ममता दीदी के खिलाफ ब्रह्मास्त्र मिल गया है। बंगाल में बीजेपी अब की बार जीत का कौन सा ब्रह्मास्त्र आजमा रही है? क्या इस ब्रह्मास्त्र से बीजेपी दीदी के मजबूत किले को ध्वस्त कर पाएगी? ये आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि पीएम मोदी ने मालदा और हुगली में किस तरह से ममता सरकार पर हमला बोला है। आज असम में बीजेपी सरकार जिस प्रकार घुसपैठ से निपट रही है, जिस प्रकार हमारे जंगलों को, ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों को, आप लोगों की जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कर रही है, उसकी आज बहुत प्रशंसा हो रही है। बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को एक बार फिर से रोका है। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। हुगली में पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए पूर्वांचल का विकास सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि बंगाल अब जंगल राज को बदलने के लिए तैयार है। हमारी सरकार घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी जो गरीबों का हक खा रहे हैं, और यही टीएमसी के पक्के वोटर हैं। पीएम ने कहा कि ममता सरकार घुसपैठियों को बचा रही है और उन्हें संरक्षण दे रही है। पीएम मोदी के बयान से साफ है कि अब की बार बीजेपी के मिशन बंगाल असम में विकास के साथ बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा अहम है। इसी ब्रह्मास्त्र के सहारे बीजेपी ममता के किले में भगवा लहराना चाहती है। बंगाल में अब की बार घुसपैठ क्यों बड़ा मुद्दा है, जरा इसकी वजह समझ लीजिए। आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में इस वक्त करीब 10 करोड़ आबादी है, जिसमें 70% हिंदू और करीब 28% मुस्लिम है। इसी तरह असम में कुल आबादी करीब 3 करोड़ 50 लाख है। इसमें हिंदू आबादी करीब 60% और मुस्लिम आबादी करीब 34% है। कुछ रिपोर्ट्स और बीजेपी का दावा है कि घुसपैठ की वजह से बंगाल और असम डेमोग्राफी चेंज हो रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो हालात भयावह हो जाएंगे। बंगाल में मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा हो जाएगी और असम में हिंदू सिर्फ 40% रह जाएंगे। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में घुसपैठ के लिए ममता सरकार जिम्मेदार है। ममता बनर्जी हमारे देश की एकमात्र चीफ मिनिस्टर है जो इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान देती है। कोई भी सेंट्रल एजेंसी पॉलिटिकल मैटर्स में नहीं घुसती। देश की संप्रभुता सबसे पहले है। ममता बनर्जी एसआईआर के कारण अपना दिमागी हालत संतुलन खो चुके हैं। देखिए, जिस तरह से बिहार के सीमांचल क्षेत्र में और असम में घुसपैठियों का संख्या बढ़ता जा रहा है, डेमोग्राफी चेंज होता जा रहा है। हम लोगों ने बिहार चुनाव के वक्त भी इस मुद्दा को पूरे देश के सामने लाने का काम किया है और हमारा बिहार का कुछ हिस्सा और इसके साथ बंगाल और असम में घुसपैठियों की संख्या बढ़ते जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घुसपैठ के खिलाफ है, क्योंकि हमारे देश के लोगों का हिस्सा घुसपैठिए जो है बांटने का काम करते हैं, जो इस देश की जनता सहन नहीं करेगी।
बंगाल और असम दोनों राज्यों में घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी नेता लगातार टीएमसी और कांग्रेस पर हमलावर हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले पिछले महीने गृह मंत्री शाह ने भी बंगाल का दौरा किया था। तब उन्होंने भी घुसपैठ का मुद्दा उठाया था, जिसको लेकर बंगाल की सियासत गर्म हो गई थी। अमित शाह ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार घुसपैठ को रोक नहीं पा रही है। अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बने तो यहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। शाह के बयान पर ममता बनर्जी आग बबूला हो गई थी। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा था कि अगर घुसपैठ बंगाल में हो रही है तो क्या पहलगाम में हमला आपने कराया था? ममता यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि शकुनी का चेला दुशासन जानकारी जुटाने आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन दिखाई देने लगते हैं। सवाल यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का सच क्या है? क्या सच में बंगाल के कुछ जिलों की डेमोग्राफी बदल रही है? क्या 2040 तक असम में हिंदू आबादी सिर्फ 40% रह जाएगी? बंगाल और असम में घुसपैठ पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? क्या घुसपैठ का मुद्दा बंगाल असम चुनाव में कारगर साबित होगा? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करना जरूरी है। पहले ये समझिए कि देश में कितने घुसपैठिए मौजूद हैं। साल 2000 में बॉर्डर मैनेजमेंट टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि 1.5 करोड़ बांग्लादेशी देश में घुसपैठ कर चुके हैं और करीब 3 लाख बांग्लादेशी हर साल घुसपैठ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस वक्त 3 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए देश में मौजूद हो सकते हैं। हालांकि घुसपैठ का सही आंकड़ा सरकार के पास मौजूद नहीं है, लेकिन साल 2001 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने संसद में बताया था कि देश में करीब 1 करोड़ 2 लाख या 20 लाख बांग्लादेशी मौजूद हैं। 2016 में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह आंकड़ा 2 करोड़ के आसपास बताया था। असम और बंगाल में घुसपैठ बड़ा मुद्दा है। इसी वजह से पीएम मोदी से मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। असम में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग घुसपैठियों की मदद करते रहे हैं, जिसकी वजह से वो असम के पक्के वोटर बन चुके हैं। हमारी संस्कृति पर हमले कर रहे हैं, गरीब का, नौजवान का रोजगार छीन रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में धोखे से लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये असम और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साथियों, कांग्रेस से आपको बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस की एक ही नीति है, घुसपैठियों को बचाओ, घुसपैठियों की मदद से सत्ता पाओ। पूरे देश में कांग्रेस और उसके साथी यही कर रहे हैं। 3 महीने पहले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों पर हैरान कर देने वाला बयान दिया। हिमता ने दावा किया कि 2027 की जनगणना में असम में मुस्लिम आबादी 40% तक पहुंच सकती है, जबकि 2040 तक की आबादी 50% तक हो सकती है और हिंदू आबादी राज्य में 40% ही रह जाएगी। हिमता ने दावा किया कि इस वक्त असम में करीब 40% लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश से आए हैं। अगर बांग्लादेश बॉर्डर पर हालात बिगड़ते हैं तो क्या इन लोगों की निष्ठा भारत के प्रति होगी? अगर ये जनसंख्या 50% के पार चली गई तो ऐसी स्थिति में असम को बांग्लादेश का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाए। अब सवाल ये है कि अगर असम समेत पूरे देश में इतने ज्यादा अवैध बांग्लादेशी मौजूद हैं तो फिर उन्हें वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा है? दूसरा सवाल ये कि घुसपैठ पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है, जबकि पिछले 11 साल से देश में बीजेपी की सरकार है और असम में भी बीजेपी की सरकार है। विपक्ष भी बीजेपी की घुसपैठ की राजनीति पर पलटवार कर रहा है। कि दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है कौन सा ऐसा देश है जहां के प्रधानमंत्री अपने फेडरल यूनिट्स को लेकर के, राज्यों को लेकर के इस प्रकार के बयान देते हो? एक मुल्क नहीं मिलेगा। बड़े से बड़े डिक्टेटर जहां हैं वहां भी ये प्रधानमंत्री जी की वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड हो गई है, शब्दावली संकीर्ण दायरों में सिमट सी गई है। एक ट्रेन इनॉग्रेट कर रहे थे आप, उसको झंडा दिखा रहे थे। अवसर कोई दूसरा भी होता, झारखंड गए तो घुसपैठिया, बिहार गए तो घुसपैठिया। अरे सब कुछ तो अलग बोलो, कहीं तो बोलो। Infiltrators, the Prime Minister, Mr. Narendra Modi, has once again exposed the BJP. He has exposed the fact that his government has failed to control infiltrators. The entire responsibility
responsibility for the borders, the border security force, is under the Home Ministry. And the Home Minister, instead of functioning as a working Home Minister, is working as an election mantri. It is this Home Minister who has failed to prevent terrorist attacks in Kashmir. He has failed to prevent a terrorist attack in Delhi. He has failed to prevent infiltrators from coming in as terrorists. घुसपैठियों की पहचान कर लगातार देश से बाहर भेजा जा रहा है, लेकिन उनकी पहचान इतनी आसान नहीं है। सभी राज्यों और जिलों में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है। पिछले साल ही देश भर से करीब 2000 अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा गया है, लेकिन ये संख्या बेहद कम है। दूसरी तरफ बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ नहीं रुकने की वजह यह है कि बांग्लादेश बॉर्डर सबसे लंबा खुला बॉर्डर है। पश्चिम बंगाल में इसकी लंबाई 2216 किलोमीटर है, त्रिपुरा में इसकी लंबाई 856 किलोमीटर है, जबकि मेघालय में 443 किलोमीटर है। मिजोरम की बात करें तो 318 किलोमीटर और असम में 262 किलोमीटर है। बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ेबंदी का काम जारी है। बंगाल में 1447 किलोमीटर बॉर्डर पर बाड़ेबंदी हो चुकी है, लेकिन अभी भी 589 किलोमीटर की बाड़ेबंदी बाकी है, जबकि 112 किलोमीटर के एरिया में बाड़ेबंदी संभव नहीं है। इसी तरह दूसरे राज्यों के बॉर्डर पर भी बाड़ेबंदी की जा रही है, लेकिन कई जगहों पर पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों की वजह से ये संभव नहीं है। इसी वजह से घुसपैठ नहीं रुक रही है। पिछले 3 साल में बंगाल में घुसपैठ के करीब 4000 मामले सामने आ चुके हैं। बंगाल सरकार का घुसपैठ को लेकर नरम रुख भी इसके लिए जिम्मेदार है। एनआरसी को लेकर ममता बनर्जी ने 2018 में कहा था कि अगर 40 लाख लोगों को बाहर किया गया तो वो कहां जाएंगे? अगर बांग्लादेश ने उन्हें वापस नहीं लिया तो वे क्या करेंगे? बंगाल और असम के चुनाव में बीजेपी विकास के साथ घुसपैठ के मुद्दे को इसलिए भी जोर शोर से उठा रही है क्योंकि ये मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा मुफीद है। बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं पर अत्याचार जारी है, लगातार हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, जिसको लेकर बंगाल समेत पूरे देश में आक्रोश है। घुसपैठियों के खिलाफ लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। जबकि ममता सरकार में घुसपैठियों को लेकर हमदर्दी दिखती है, लिहाजा इस मुद्दे को बीजेपी जोर शोर से उठा रही है। उसे उम्मीद है कि ये ब्रह्मास्त्र उसे बंगाल की सत्ता दिला सकता है। ये पश्चिम बंगाल में कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था बचा ही नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है, इट्स अ टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी चुने हुए सरकार को 356 लागू करके गिराने की पक्ष में नीतिगत रूप में नहीं है, लेकिन हम लोगों को भी उत्तर देना पड़ रहा है। अब जरा 2021 के चुनावी गणित पर भी नजर डाल लीजिए। 2021 के चुनाव में टीएमसी को 2 करोड़ 89 लाख वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 2 करोड़ 29 लाख वोट मिले थे। यानी दोनों पार्टियों के बीच वोटों का अंतर सिर्फ 60 लाख था। और एसआईआर में बंगाल में जो वोट कटे हैं वो 58 लाख। जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं वे ज्यादातर बांग्लादेशी हो सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी उत्साहित है और उसे लगता है कि इस बार बंगाल में खेला हो सकता है।